नमस्कार, मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम सूरदास के विषय में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित कृष्ण की लीलाओं वात्सल्य वर्णन अपने काव्य में किया है। कि सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की कृष्ण भक्ति सगुणाश्रयी शाखा के मुख्य प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीला, रूप माधुरी, मुरली महिमा, संयोग और विप्रलंब श्रृंगार, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। वात्सल्य और यौवन काल के जीवन की रमणीयता को उन्होंने नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा दिखाया है। वस्तुतः सूर्य कृष्ण के अनन्य सखा थे। इनकी भक्ति सख्य भाव की है। अष्टछाप के कवियों में सूर्य ही सबके शिरोमणि हैं। इन्होंने मुक्तक काव्य ही लिखे हैं। ये गीति काव्य के गायक हैं। इनकी सभी रचनाएं गेय हैं। निर्गुण का खंडन कर सगुण की स्थापना करने में इन्होंने अपूर्व सफलता अर्जित की है। कुल मिलाकर सूर्य हिंदी के भक्ति साहित्य आकाश के सूर्य की तरह सदैव चमकते रहेंगे। कि कृष्ण भक्त सूर्य प्रारंभ में विनय के पद लिखा करते थे। इन पदों में भक्त की हीनता व प्रभु की महानता का चित्रण है। बालक कृष्ण की लीलाओं का जैसा चित्रण सूर्य ने किया है, वह हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। कृष्ण की बाल चेष्टाएं, मानसिक वृत्तियाँ इनकी सूक्ष्म और पैनी दृष्टि से ओझल नहीं हो पाई। वात्सल्य और श्रृंगार रस का तो एक कोना कोना झांक आए हैं। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पात्रों का विशद चित्रण करने में इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। राधा कृष्ण के बाल्यकाल के प्रथम मिलन का स्नेह स्वाभाविक गति से यौवन के प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। संयोग वर्णन में गोपियों के साथ कृष्ण की उछल कूद तथा हास विलास में क्रीड़ाओं के यथार्थ चित्र सूर्य ने अपनी लेखनी से खींचे हैं। वियोग वर्णन के चित्रों में भी सूर्य अपना सानी नहीं रखते। भ्रमर गीत के अंतर्गत विरह की सभी दशाओं का वर्णन किया गया है, जिससे कठोर हृदय भी करुणार्द्र हो उठता है। सूर्य का कला पक्ष भी भाव पक्ष के समान ही सफल है। इनकी भाषा ब्रज है। यह भाषा संयत, सुव्यवस्थित और गठी हुई है। भावों के अनुरूप ही भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रभावशील हो गई है। उसमें माधुर्य, प्रसाद, यथास्थान, ओज आदि के गुण भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों का, ब्रज भाषा के ठेठ शब्दों का, फारसी, अवधी, पंजाबी, गुजराती और बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। कि वात्सल्य श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मलहावे जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आनी सुलावे, तू काहे नहीं बेगे ही आवे, तो को कान्हा बुलावे। सूरदास जी ने माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण को पालने में झुलाने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। और वर्णन करते हुए कहते हैं कि माता यशोदा जो है बालक कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। कि वे कभी उन्हें हलरावे यानी झूले को हिलाना, दुलरावे यानी दुलारना, मलहावे यानी प्रसन्न करना, और बेगही यानी जल्दी। तो कहती हैं कि वे कभी उन्हें पालने में हिलाती हैं, झुलाती हैं, और कभी प्यार से पुचकारते हुए प्रसन्न होकर गाती हैं। कि जो भी उनके मन में आता है वह गाने लगती हैं। वे गाते हुए कहती है कि हे नींद, तू जल्दी आकर मेरे पुत्र कृष्ण को क्यों नहीं सुलाती है, कि तू जल्दी से क्यों नहीं आती, तुझे कान्हा बुलाता है। आगे आगे सूरदास जी कहते हैं कि
कबहु पलक हरि मूंद लेत है, कबहु अधर फरकावे, सोवत जानी मौन वह कह रही, करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि जसुमति मधुरई गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। कि माता यशोदा की बातें सुनकर श्री कृष्ण कभी पलकों को मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और कभी अपने अधर यानी होंठ की होठों को फड़कावे यानी फड़काने लगते हैं। कि उन्हें सोवत यानी सोता हुआ जानकर माता चुप हो जाती है और अन्य लोगों को सैन यानी इशारा, कि अन्य लोगों को इशारा करके संकेत करके समझाती बतलाती है कि कन्हैया जो है वो सो रहा है। और इसी बीच अकुलाई यानी अकुलाना व्याकुल होना, कि इसी बीच श्री कृष्ण जो है वह अकुला उठते हैं और उन्हें अकुलाते हुए देखकर माता यशोदा जो है पुनः गाने लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख सूर यानी देवता, कि जो सुख देवताओं और मुनियों के लिए दुर्लभ है, वही सुख कृष्ण को बाल रूप में पाकर प्यार करने का नंद जी की पत्नी यशोदा ने पाया है। कि यहाँ सूरदास जी ने कृष्ण की बाल रूप का चित्रण किया है और माता यशोदा के द्वारा कि जिस प्रकार गीत गाकर कृष्ण को सुलाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके विषय में बतलाया है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, जेहों लोट धरनी पर अबही तेरी गोद न आई हूँ, सुरभि को मैं पान न करी हूँ, बेनी सिर न गुहे हूँ, है हूँ पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हूँ। कि यहाँ श्री कृष्ण के बाल रूप का बाल हट का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जो हैं वह अपनी माता से कहते हैं कि माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना ही लूँगा, लई हूँ यानी लूँगा, चंद्रमा रूपी खिलौना ही लूँगा, कि यदि तू खिलौने के रूप में मुझे चंद्रमा नहीं देती है तो मैं तेरे सामने ही धरनी यानी धरती पर या आंगन में, कि मैं तेरे सामने ही इस धरती पर लेट जाऊंगा, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले और मैं तेरी गोद में नहीं आऊँगा। कि इतना ही नहीं, वह कहती हैं आगे सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं न तो गाय का दूध पीऊँगा, दूध सुरभि यानी गाय, पय यानी दूध पीना, पय यानी दूध, पान यानी पीना, कि न तो मैं गाय का दूध पीऊँगा और ना ही सिर पर चोटी गुथवाऊँगा, गुहायूँ यानी गुथवाना, कि न ही सिर पर चोटी गुथवाऊँगा। आगे कहते हैं कि मैं नंद बाबा का ही बेटा रहूँगा और तेरा पुत्र नहीं कहलाऊँगा। आगे सूरदास जी कहते हैं कि आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेव ही न जनई हो, हंसी समझावती कहती जसोमती नई दुल्हैया दई हो, तेरी सो मेरी सुनी मैया अब ही बिहान जई हो, सूरदास व कुटिल बराती गीत सुमंगल गई हूँ। कि आगे माता यशोदा जो है वह श्री कृष्ण की बातों को सुनकर कृष्ण को समझाने का प्रयास करती है और समझाते हुए कहती है कि हे पुत्र आगे आओ, आओ यानी आओ और मेरी बात सुनो। कि वो कहती है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो,
कि मैं जो भी तुमसे कह रही हूँ वह बात बलदेव से मत कहना, उन्हें पता मत चलने देना। आगे कहती है कि हंसकर कृष्ण को समझाते हुए माता यशोदा कहती है कि तुम यदि मतलब मैं तुम्हें दुल्हैया यानी दुल्हन कि मैं तुम्हें नई दुल्हन दूंगी। कि यशोदा की बात को सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरी सौ यानी सौगंध या कसम, कि तुम्हारी कसम, श्री कृष्ण कहते हैं, माता को कहते हैं कि तुम्हारी कसम कि यदि तुम मुझे नई दुल्हन दोगी तो मेरी बात सुनो, मैं अभी ब्याह करने, शादी करने जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास कुटिल अर्थात बेढंगे बराती होकर सुमंगल के गीत गाएंगे। कि यहाँ सूरदास जी ने बालक कृष्ण की हठी स्वभाव का और माता के द्वारा उन्हें फुसलाने का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आगे कहते हैं कि खेलन अब मेरी जाय बलैया, जब ही मोही देखत लरिकनी संग, तब ही खिजत बल भैया, मोसो कहत तात वसुदेव को, देव की तेरी मैया, मोल लियो कछु दय के करी, तिनको करी करी जतन बढ़ैया। कि यहाँ सूरदास जी ने श्री कृष्ण और बलराम के खेलने का चित्रण किया है और उसी को बतलाते हुए सूरदास जी कहते हैं कि खेलते समय बलराम जो है वह श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं और चिढ़ाने के कारण ही दुखी होकर श्री कृष्ण माता यशोदा के सामने कहते हैं कि खेलने अब मेरी बला जाए, कि मैं अब खेलने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब भी बलदाऊ मुझे लड़कों अर्थात साथियों के साथ, लड़िकनी यानी लड़के या साथी के साथ देखते हैं तो मुझे चिढ़ाते हुए, खिजत यानी चिढ़ाना, खींचना, कि खींचते हुए मुझे चिढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि तेरे पिता वसुदेव हैं और देवकी तेरी माता है, कि उनको कुछ देकर मतलब पैसा देकर, मोल दे करके तुझे उनसे खरीदा गया है। कि इस प्रकार वे इस तरह की बातें करके मुझे चिढ़ाते रहते हैं। आगे सूरदास जी कहते हैं कि अब बाबा कही कहत नंद सो, जसुमती सो कहे मैया, ऐसे कही सब मोहि खिजावत उठ, तब उठी चलियो खिसैया, पाछे नंद सुनत है ठाड़े, हसत हसत उरलैया, सूर नंद बल राम ही धीरियो, तब मन हरख कन्हैया। और आगे श्री कृष्ण जो हैं वह माता यशोदा से कहते हैं कि तुम्हें खरीदे जाने के बाद ही तू नंद जी को बाबा और माता यशोदा को माँ कहकर पुकारने लगा है, कि जबकि सत्य तो ये है कि तू उनका खरीदा हुआ पुत्र है। कि बलराम के द्वारा इस प्रकार की बातें कहने पर पास खड़े हुए कि सभी लड़के मुझे चिढ़ाने लगते हैं और उस समय मैं वहाँ से खींचता हुआ लाचार होकर वहाँ से चल देता हूँ। बालक कृष्ण की इस प्रकार की बातों को पीछे खड़े हुए, ठाड़े यानी खड़े हुए जो नंद बाबा हैं वह सुनते हैं और वे उसकी बातों को सुनकर हंसते हंसते श्री कृष्ण को गोद में उठाकर अपने हृदय से
लगा लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि नंद बाबा ने बालक कृष्ण को हृदय से लगाकर बलराम को धियो यानी धमकाया, डांटा, और यह देखकर कृष्ण जो है मन ही मन हर्ष यानी हर्षित होना, प्रसन्न होना, कि मन ही मन हंसने लगे, अर्थात प्रसन्न होने लगे। कि यहाँ कवि ने बालपन में जो बाल स्वभाव है उसका, कि बचपन में शिकायत करना, अपनी बात को मनवाना आदि का वर्णन किया गया है। कि यहाँ बलराम का चिढ़ाना, कृष्ण का खिसियाना, खुश होना आदि बाल स्वभाव की स्वाभाविक क्रियाएं हैं। कि आगे कहते हैं कि मैया बहुत बुरो बलदाऊ, कहने लग्यो बन बड़ो तमाशो सब मोड़ा मिलियाऊ, मोही को चुचकारी गयो ले जहाँ सघन बन चाहू, भागी चलो कहीं गयो उहाँ ते काटिए खाई रे हाउ। कि यहाँ बालक कृष्ण जो है माता यशोदा से बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया की माता, भैया बलराम जो है बड़े ही खराब हैं, बहुत ही खराब हैं। वह एक दिन कहने लगे कि वन में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है, इसलिए तुम उस तमाशे को देखने के लिए सभी लड़के मिलकर वहाँ आ जाओ। कि वह मुझे चुचकारी यानी पुचकार कर वहाँ ले गया जहाँ घने वन का झुंड था। जब हम वहाँ गए तब वहाँ से वह यह कहकर भाग खड़ा हुआ कि यहाँ से भागो, यहाँ हाउ बैठा हुआ है जो काट खाएगा। आगे कहते हैं, हों डरपों कांपों और रोवा, को नहीं धीर धराऊ, थरसी गयो नहीं भागी सकों, वे भागे जात अगाऊ, मोसो कहत मोल को लीनो आपू कहावत साऊ, सूरदास बल बड़ो चबाई तैसे ही मिले सखाऊ। कि आगे श्री कृष्ण जो है माता यशोदा से कहते हैं कि बलराम की बात को सुनकर मैं डर गया और रोवा और रोने लगा कि मेरी ऐसी स्थिति को हो जाने पर मुझे किसी ने भी धीर यानी धैर्य धराऊ यानी बंधाया, कि मुझे किसी ने भी धीरज नहीं बंधाया। कि मैं भयभीत होकर थरसी गयो, थरसी यानी भयभीत होना, कि मैं भयभीत होने के कारण घबरा गया और भाग नहीं सका। कि वे दूसरे लड़के जो थे वे मुझसे आगे ही आगे भाग गए। कि उन लड़कों में बलराम भी थे जो यह कहते रहे कि तुम खरीदे हुए हो, तुम्हें मोल लिया गया है, और स्वयं को वह साहूकार बताते रहे। कि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे माँ, कि बलराम जो है बड़े ही शैतान हैं, चुगलखोर हैं, और उसकी ही तरह उनके सखाऊ यानी साथी भी हैं। कि यहाँ श्री कृष्ण के द्वारा बलराम की जो शिकायत है वह बड़े ही सीधे और सरल मन से की गई है। कि बाल स्वभाव की चंचलता का, सरलता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। कि हमने आपको सूरदास जी के पद पढ़ाए, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।